सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। अभी आपने जो गीत सुना वो उज्जैन के शर्मा बंधुओं ने गाया है। चारों भाइयों ने भजन गायकी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। गोपाल शर्मा, सुखदेव शर्मा, कौशलेंद्र शर्मा और राघवेंद्र शर्मा, ये चारों भाई शर्मा बंधु के नाम से जाने जाते हैं। मूल रूप से यूपी के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। शर्मा बंधुओं का उज्जैन में ऐसा मन रमा कि महाकाल की नगरी को ही अपनी कर्मभूमि बनाकर यहीं बस गए। और आज चर्चा में शर्मा बंधु हमारे साथ हैं। बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी इनसे चर्चा करेंगे। जी शरद जी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करिश्मा। और मैं शर्मा बंधुओं के बारे में दर्शकों को, व्यूवर्स को बता दूं कि ये समय रहा होगा 70 और 80 का दशक, ख़ासतौर से 70 का मध्य और 80 का भी आप कह लीजिए कि 85-90 तक का एक समय, जब रेडियो और आकाशवाणी जो है वो एक बहुत बड़ा केंद्र होते थे मनोरंजन का। और तब सुबह, दोपहर और शाम बड़ी सुकून भरी हुआ करती थी। परेशानी, अभाव, चिंताएं तब भी थीं और आज भी हैं। कोरोना तब नहीं था, लेकिन कुछ और समस्याएं थीं जो कोरोना से कम भी नहीं थी। लेकिन इन शांत सुबहों में, तपती दोपहरों में और देर शाम और रात में जब रेडियो से ये आवाज़ गूंजती थी कि सूरज की तपती हुई गर्मी में, धूप में मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही मन, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं तेरी शरण में आया राम। तो वाकई ऐसा लगता था कि राम कहीं सामने ही हैं, दिख रहे हैं राम, और मन गहरी प्रशांत शांति से भरने लगा है। और इस भजन के केंद्र बिंदु रहे चार भाई शर्मा बंधु, जिनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिला उत्तर प्रदेश का, जो बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। और जैसा हम सुनते हैं कि जो फनकार होता है वो फ़कीराना मिजाज का होता है, न वो धन की आसक्ति के पीछे भागता है, न प्रसिद्धि की आसक्ति के पीछे भागता है। वो अपने फ़न में, अपनी कला में ऐसा रमा रहता है कि उसके अलावा किसी में उसका मन ही नहीं लगता। जैसे तुलसी का राम में लगा या हनुमान का राम में लगा, वैसे ही गोपाल शर्मा, सुखदेव शर्मा, कौशलेंद्र शर्मा और राघवेंद्र शर्मा का मन अपनी कला में, अपनी गायकी में ऐसा लगा कि कहीं उन्होंने देखा ही नहीं। शायद ये मुंबई में होते या अपने को प्रोफेशनली और आगे बढ़ाने की सोच रखते तो कहाँ से कहाँ होते, लेकिन ये इनकी इच्छा नहीं थी, ऐसा लगता है। और उज्जैन में तो ऐसा मन रमा कि चारों भाई और शर्मा बंधु उज्जैन का पर्याय हो गए। और अभी हमने जो इनका गीत सुना कोरोना पर, वो तो अद्भुत है। वही शांति है, वही आध्यात्मिक वाणी है, वही ध्वनि है, और मन को एकदम शांत करने वाला ये गीत सुनकर, जो कोरोना पर हमने बहुत से गीत सुने, लेकिन जब मैंने भी ये गीत सुना तो मुझे ऐसा लगा कि एक शांति, एक उम्मीद, एक ठहराव और एक संभावना मेरे भीतर जागृत हुई है। चलिए सीधे चलते हैं उज्जैन और शर्मा बंधुओं से चर्चा करते हैं। बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत नमस्कार करता हूँ आपको। और सबसे पहले क्या मैं गोपाल जी से ही आरंभ करूं? जी 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 जी, प्रणाम कर रहा हूं आपको गोपाल जी। और थोड़ा सा ज़रा हमें अपने बारे में बताइए कि उज्जैन में मन रमा महाकाल की वजह से या शिव भक्ति का एक अनन्य भाव आप चारों के मन में अंकुरित आरंभ से रहा। और राम और शिव एक दूसरे के पर्याय हैं, अनन्य भक्त भी हैं एक दूसरे के, और राम तो फिर राम ही हैं और उन्हीं के साथ शिव। तो ये राम की गायकी और शिव की नगरी में निवास, ये संयोग कैसे बना? बस हम तो ये समझते हैं कि महाकाल बाबा की कृपा हो गई हम पर जी, तो बुला लिया। हम अपने नगर में, मुजफ्फरनगर में 40-45 वर्षों से राम नाम की साधना कर रहे थे, राम नाम गा रहे थे निरंतर, अखंड रूप से। वहाँ रामायण का गान हम नित्य प्रति करते थे जी। और शायद उसी सेवा से प्रसन्न होकर, क्योंकि भगवान शंकर को राम नाम सबसे अधिक प्रिय है, बिल्कुल। उन्होंने हमें
आवाहन दिया और हमें अपनी कृपा से अपनी छत्र छाया में यहाँ बुला लिया और हम उनकी छत्र छाया में बहुत सुखी हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। हाँ, निश्चित तौर पर। और वो जिसको अनहद नाद कहते हैं, आपके स्वर में वो अनहद नाद हम लोग अनुभव करते हैं, जो आत्मा का राग है, जो भीतर से कहीं एक निकलने वाला ऐसा स्वर है जो आनंदित कर देता है। तो कब आपकी ये मुजफ्फरनगर से यात्रा जो शुरू हुई, आपके पुरखों की भूमि, आप लोगों की भी संभवतः जन्मस्थली, उज्जैन आना कब हुआ? उज्जैन हम 1910 में आ गए थे, 10 वर्ष हो गए, 2010 में। जी, 2010 में। जी जी। और इसके पहले मुजफ्फरनगर में ही थे? तो उससे पहले मुजफ्फरनगर में थे। मुजफ्फरनगर में थे जी। संगीत की विधिवत शिक्षा दीक्षा सारी मुजफ्फरनगर में हुई, और क्या किसी घराने के संपर्क में भी रहे आप लोग? वहां से भी गायकी आपने सीखी? हमारा अपना एक घराना बन गया है। हमारे पूज्य पिताजी जी पंडित रामानंद जी महाराज, वो पंडित विष्णु दिगंबर जी की शिक्षा स्कूल के शिष्य थे जी। पंडित विष्णु दिगंबर जी उनके दादा गुरु थे। और उन्होंने जीवन भर अपने राम नाम गाने की ही साधना की है हमारे पिताजी ने जी। और जो विशेष रूप से जो भक्ति साहित्य है तुलसीदास जी का, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, उनको संगीतबद्ध करके उनका प्रस्तुतिकरण करना, ये उन्होंने अपने जीवन में किया। और 85 वर्षों तक उन्होंने निरंतर राम नाम गान किया। और उसी धारा में हम चारों बंधुओं को भी उन्होंने दीक्षित किया और हमें भी आज्ञा दी कि हम इस राम नाम को आगे बढ़ाएं। वाह। चलिए, मैं सबसे छोटे जो आप में हैं, मेरे ख्याल से जो अनभिज्ञता मेरी ना हो तो कोई दृष्टता हो तो क्षमा कीजिएगा, राघवेंद्र जी की तरफ मैं रुख कर लेता हूँ। राघवेंद्र जी, आप लोगों का साथ तो रामायण की याद दिलाता ही है। शर्मा बंधु भजन में एक अलग परंपरा के धनी गायक के तौर पर, गायकों के तौर पर आपका जो स्थान है वो अद्भुत है। ये बताइए कि आपकी नई पीढ़ी जो है, पहले तो मेरी हम सभी की जिज्ञासा है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुआ तो नई पीढ़ी जो शर्मा बंधुओं की है, उसके बारे में अगर कुछ जानकारी मिलती। नई पीढ़ी भी हमारी इसी उसमें लगे हुए हैं सब जी। बड़े भाई साहब के सुपुत्र हैं जी, आंजनेय शर्मा। वाह। विधिवत ही उसमें क्षेत्र में आ गए हैं। भजन संध्या, सुंदरकांड आदि उनके बहुत सुने जाते हैं। उसके बाद फिर अवधेंदु हैं कौशलेंद्र जी के सुपुत्र जी, वो भी संगीत के ही उसमें क्षेत्र में है, लगे हुए सेवा में जुटे हुए हैं। बड़े भाई साहब श्री सुखदेव जी के सुपुत्र हैं सारंग शर्मा जी जी, वो भी संगीत से ही जुड़े हुए अपनी एकेडमी चला रहे हैं। ये दोनों यहाँ पर क्या बात। उज्जैन और इसके अलावा भी भजन संध्या आदि में लगे रहते हैं, लोग व्यस्त रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और चौथे मेरे पुत्र हैं जी, रांग शर्मा। वो वैसे तो अपने एक कंपनी में कार्यरत हैं, लेकिन संगीत से जुड़े हुए हैं। संगीत तो जैसे खून में मिला हुआ है उन्हें, तो संगीत से भी जुड़े हुए हैं और अपने सेवा कार्य भी कर रहे हैं अपनी बिल्कुल बिल्कुल। मैं गोपाल जी से और राघवेंद्र जी से भी चर्चा करूंगा दो छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर, लेकिन मैं सोच रहा था कि थोड़ा आप लोग हैं तो वो दिव्य अनहद नाद गूंज जाए। सूरज की गर्मी से 74 की शायद फिल्म थी, परिणीता या इस तरह का, अगर मैं भूल रहा हूं तो मुझे ठीक कर दीजिए। जी जी जी। तो एक बार वो थोड़ा सा उसका अनहद नाद गूंज उठे तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी जी। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण। वाह,
अद्भुत। हम फिर चलेंगे और आपने ये गीत जो सुना है, ये गीत मैं आपको सच बता रहा हूँ, वाह तन को मिल जाए तरवर की छाया, वाह भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा, लहरों से लड़ी। वाह, अद्भुत इस गीत की ध्वनि है, अद्भुत इस गीत का भाव है। जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा, उस लड़खड़ा दी हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। वाह वाह वाह, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। वाह 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 वाह, वाकई ऐसा लगता है कि जैसे राम अपने उसी शांत स्वरूप के साथ हमारे सामने खड़े हैं और मुस्कुराते हुए। अभी तो हम सब ने रामायण देखा भी है और नई पीढ़ी भी राम से बखूबी और बहुत अच्छे तरीके से राम को समझने की एक चेष्टा घर घर में हुई है। अद्भुत ये गीत था। ये गीत क्या लिखा किसने था, ये भी जिज्ञासा है गोपाल जी मेरी। और क्या आप ही लोगों ने लिखकर, क्योंकि संगीतबद्ध तो जहाँ तक मेरी जानकारी संभवतः आप ही लोगों, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। जी हाँ, शब्द और संगीत इसमें हमारा ही है जी, रचना और इसकी धुन, लेकिन गाया हमने जयदेव जी के निर्देशन में है इसको अद्भुत फिल्म। अद्भुत, वाह। तो वो बहुत महान संगीतकार थे जी उनकी छाप, उनकी सोच जी इस गीत में सम्मिलित हुई, तो ये अद्भुत बन गया है। जी जी। सुखदेव जी, कैसे ये गीत, कुछ आप उन स्मृतियों में जाते हैं जब 74 के आसपास, तो जब ये गीत स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ होगा उस समय साजिंदे भी साथ बैठते थे और रिकॉर्डिंग एक बड़ा बड़ा पुण्य और बड़ा ही पवित्र काम था। कई बार हम देखते थे 24-24 घंटे, 48 घंटे या 10-10 दिन तक किसी गीत की रिकॉर्डिंग चलती थी। कैसे आप याद करते हैं इस गीत की रिकॉर्डिंग, और जब रिकॉर्ड हुआ तो किस तरह का एक भाव था सबके मन में, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, जयदेव जी हों या हमारे आप शर्मा बंधु, आप सभी रहे हो, किस तरह का एक भाव था गीत के निर्माण का? जी, बहुत ही एक अद्भुत ये काम हुआ था जी। जयदेव जी हमारे कार्यक्रमों में आते थे और उन्होंने ये गीत सुना तो उनको इसके शब्द और इसकी संगीत रचना उन्हें पसंद आई। उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया और ये एक हमें वो दिया कि मैं आपको अवसर दूंगा इस फिल्म में गाने के लिए इस भजन को, और फिर उन्होंने इसको संवारा अपने ढंग से, जो उनके एक बहुत बड़े वो गुणी कलाकार थे, महान संगीतकार थे जी। उन्होंने इसको संवारा जी। और फिर इसको स्टूडियो में एक उस समय तो अद्भुत माहौल होता था। 50 म्यूजिशियन थे जिसमें बड़े बड़े नामचीन थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने इसमें बांसुरी का योगदान दिया था इसके उसमें। तो ऐसे ऐसे कलाकार बड़े बड़े महान वो, और हम बिल्कुल नए इस क्षेत्र में, लेकिन जयदेव जी ने बहुत हमारे मन में आत्मविश्वास भरा था और खूब हमने मेहनत की थी, इस पर परिश्रम किया था। जैसे उन्होंने बतलाया था उसी तरह से हमने इस पर परिश्रम किया था। आपको आश्चर्य होगा जी कि पहली टेक में वो रिकॉर्डिंग हो गई। अरे वाह वाह, कमाल, पहली कमाल जी। और दूसरी उन्होंने ये कह के कि भाई एक सेफ्टी टेक उन दिनों चलती थी, एक शब्द, एक सेफ्टी टेक ले लेते हैं, कोई कमी ना रह जाए, तो एक टेक उन्होंने हमसे और गवाई और सारे म्यूजिशियन इतने प्रसन्न थे
कि आप ये समझ लीजिए कि एक गाने की रिकॉर्डिंग में दिन भर लग जाता है। जी, हमने इसको 1.5 घंटे में पूर्ण कर दिया था सारे काम को। क्या बात है, क्या बात है, और क्या बात सारी इंडस्ट्री, जयदेव जी, उनके जो वो ऑर्केस्ट्रा को संचालन करने वाले थे अनिल जी, वो सब लोग इतने प्रसन्न थे इस बात से, और बड़ा उन्होंने हमारा स्वागत किया था कि आप आइए, अब इंडस्ट्री में आ वाह, जाइए हमारी। कमाल है, कमाल है, कमाल है सर। और आप लोगों का जो तालमेल है आपस में, कौशलेंद्र जी की तरफ मैं आऊँगा। कौशलेंद्र हाँ जी। जी, इस गीत के बाद क्या हम सुनते हैं कि बीच में हमारी बंसल न्यूज़ की बात हुई थी पंडित राजन साजन मिश्र जी से, तो एक फ़कीराना प्रवृत्ति हमने हमेशा पाई है उन कलाकारों में, और हमने हमेशा देखा है, वडाली ब्रदर्स से भी बंसल न्यूज़ की बातचीत हुई तो हमने महसूस किया कि एक कलाकार अपने फ़न में इतना डूबा रहता है कि ना वो धन के पीछे भागता है। ये गीत आपको आज भी आपकी ख्याति को अमर कर रहा है, और निश्चित तौर पर ये प्रतिभा का ही एक भंडार है। लेकिन फिर भी क्या आपने कभी मुंबई जाने की या अपनी इस सफलता को और कैश कराने के बारे में नहीं सोचा? और ये कलाकार की फ़कीरी प्रवृत्ति है, उसकी सदुक्कड़ी है कि बस मन लागो मेरो यार भगवान राम में या फ़कीरी में। जी ये जी। भी हमारे परिवार में हिस्ट्री रिपीट हुई। जी हमारे पूज्य पिताजी पंडित रामानंद जी, जी। वो फिल्मों के हीरो रहे। अरे वाह। जी जी नौशाद साहब की पहली फिल्म जो थी उनके संगीत निर्देशन में, प्रेम नगर, प्रेमनगर। जी जी उसके हीरो पिताजी थे हमारे। जी। और वो पिक्चर बहुत सक्सेसफुल हुई थी। उसमें गाने भी सब पिताजी ने ही गाए थे। बुलंदियों पर थे उस समय। जी 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 जी। लेकिन बंबई छोड़ के घर आ गए, मुजफ्फरनगर। हमारे दादाजी ने उनको बुलाया कि अब राम नाम की मस्ती लो, बहुत हो गया, नाम हो गया तुम्हारा। वाह वाह वाह। ऐसा ही लगभग हमारे साथ हुआ। हम लोगों को भी बहुत आमंत्रण मिले वहां से, लेकिन अपने कार्यक्रमों के लिए तो जाते रहे वहां, पर हमने कोई कोशिश नहीं की कि हम किसी फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर के सामने विनय करें कि हमारा एक भजन और ले लो और ले लो। ऐसी हमारी कोई इच्छा ही नहीं रही। इसमें मैं तो यही बात मानता हूं कि या तो हम बंबई के लायक नहीं थे या बंबई हमारे लायक नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक कलाकार का एटीट्यूड यही होता है। जी। और आज तक मस्ती कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मस्ती सर मुंबई में नहीं होती, ये तो मैं आपको ये भरोसा मैं दिलाता हूँ कि महाकाल की नगरी में रहने का सौभाग्य किसको मिलता है। जी सही बात है, बिल्कुल। ये तो अद्भुत है, अद्भुत है, मतलब अद्भुत है। अच्छा, अब मेरा आग्रह आपसे है, कोरोना का वो अद्भुत गीत गुनगुना दीजिए, फिर मैं फिर लौटूंगा कुछ और भजनों की तरफ आपके। लेकिन वो कोरोना का गीत जो उम्मीद का गीत है, जो विश्वास का गीत है, जो ये बताता है कि हारेगा तो कोरोना ही, ये विश्वास हमारे मन में। मेरा ये इस दौर का सबसे आप लोगों का प्रिय गीत है। जी जी। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना। स्वस्थ रहो और मस्त रहो, घर में ही रहो और व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, घर में ही रहो और व्यस्त रहो। कुछ हंसने में, कुछ गाने में, कुछ हंसने में, कुछ गाने में, खतरा है बाहर जाने में। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, विश्वास छोड़िए ना,
ये आस छोड़िए ना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना। आहा, वाह 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 वाह, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। और कितना ये कंपोजिशन कब किया आपने, कब? और बड़ी जल्दी से वायरल हो गया पूरे देश में ये। जी, इन्हीं दिनों में हुआ है, ये लॉकडाउन में हुआ है साहब। जी, वाह वाह। सबसे पहले हमने जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी लॉकडाउन की, उस समय हमने एक रामचरितमानस का मंत्र दिया था। अच्छा जी, वो भी काफी लोगों ने उसका जाप भी किया। वो भी बता दीजिए सर, वो भी गुनगुना दीजिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, आहा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। वाह, ये सिद्ध मंत्र है श्री रामचरितमानस का। जी जी, तो इसका बहुत जाप हुआ है और हमने इसी विश्वास के साथ इसको मंत्र को दिया था जी कि लोग जपें जी, और इस महामारी को भगाएं। उसके बाद फिर प्रेरणा हुई, एक संदेश के रूप में एक कोरोना का गीत जी जी ने प्रस्तुत किया देश के सामने। जी जी, और ये भी बहुत प्रेरणा दे रहा है लोगों को। और हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोग, जो प्रधानमंत्री ने और हमारे मुख्यमंत्री ने, सारे प्रशासन ने जो भी नॉर्म्स दिए हैं, जो भी नियम बतलाए हैं, उनका पालन करते हुए हम लोग रहें। बिल्कुल आपने ठीक दृढ़ता से कहा पालन करें। जी। अब राम पर ही लौटता हूं मैं, क्योंकि राम ही का नाम आपकी वाणी पर, आप सभी की वाणी पर सबसे अधिक रहा है। राम पर जो आपकी रचनाएं हैं वो एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन जो आप चारों को अति प्रिय हो, और जो आपको प्रिय होगा वो भला श्रोताओं को और हम सभी को प्रिय कैसे नहीं होगा। और राम तो किसके प्रिय नहीं है। तो कोई कंक्लूड करते हुए, हालांकि लग रहा है कि कम से कम आपसे 1 घंटे की बातचीत करें हम, क्योंकि मन, जो दिव्य तेज भी आप चारों के चेहरे पर है, वो ये बताता है कि आपने सिर्फ राम को गाया ही नहीं है, राम को आत्मसात भी किया है, अपने मन में भी गहरे। और ये बड़ा दुर्लभ होता है सर। ये गूंगे का गुण है, इसको ना व्यक्त किया जा सकता है, ना बताया जा सकता है। फिर भी जो सबसे प्रिय गीत हो, उसी गीत को हम सब सुनना चाहेंगे। और बहुत एक बार फिर आप चारों को मैं प्रणाम करता हूं। और ये भी बंसल न्यूज़ हम कोशिश करेंगे कि जब सब सामान्य स्थितियां होंगी तो भोपाल में आप चारों को, बंसल न्यूज़ कोई पहल ज़रूर करेगा कि हम आप चारों को एक मंच पर सुने। एक अद्भुत क्षण होगा जी, हम ज़रूर आमंत्रित करेंगे आपको। लेकिन अभी जो राम का प्रिय गीत आपका हो वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे जी। सबको सबका मंगल कामना एक हमारे मन में एक भावना है जी, कि सब घरों में सब प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, और जो भी कष्ट आए जी, उसको बहुत साहस के साथ झेलते हुए अपने राम जी का स्मरण करते रहें। क्या बात है, इस वाह। बात को कहने वाला एक गीत वो आपको स्वागत सुना रहे हैं। इस बात में थोड़ी सी बात मैं कह दूं, जी, किसी ने ये व्यंग किया, एक छोटे से इस जीवाणु ने, जी, इस वायरस ने बड़े बड़े मंदिरों को भी बंद कर दिया है। जी, जी, राम जी जो है वो बंद हो गए हैं। जी, तो जैसे राम जी ने उत्तर दिया, बावले तुझे पता नहीं है कि ये मंदिर बंद हुए हैं, अब घर घर में मंदिर हो गया है, हर घर में वाह मंदिर। वाह वाह, बिल्कुल ठीक है क्योंकि लॉकडाउन में और कुछ हुआ हो, जी, लोगों ने भजन खूब किया है। खूब किए हैं जी। और शायद इसीलिए हमारे देश की स्थिति इतना कोरोना का प्रकोप होने पर भी काफी संभली हुई लगती है। ठीक ये है, हम समझते हैं उसी भजन का प्रताप है, और वो चलता रहना चाहिए। वो हम चलते हैं। भेषज रघुनाथ, वाह वाह, हम भेषज जी संसार रूपी की औषधि है राम जी का यश, जी, राम जी का चरित्र। जी, राम जी को मन में हो बसा के भेषज रघुनाथ जस हरनि सुनई घोर सुनई भय चूर, जी, बिल्कुल स्वागत। कृपाल तोई पर सदा रहे अनुकूल। वाह। बस यही भावना है, वाह, और इसके लिए हम बस यही निवेदन करते हैं कि हम भी कहते रहे और हमारे साथ जो है
आप भी बोले। बिल्कुल। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सवारे सबके काम, सीताराम जय सीताराम, राम सवारे सबके काम, सीताराम जय सीताराम। गाते जाना सुबह शाम, सीताराम सीताराम, गाते जाना सुबह शाम, सीताराम जय सीताराम, राम सवारे सबके काम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम। सुख दुख की घनघोर घटाएं कितनी गरजे कितनी बरसे, सुख दुख की घनघोर घटाएं कितनी गरजे कितनी बरसे, सुख दुख की घनघोर घटाएं कितनी गरजे कितनी बरसे, सुख दुख की घनघोर घटाएं कितनी गरजे कितनी बरसे। चिंतित होकर विचलित होकर या घबरा कर इनके डर से, हाँ चिंतित होकर विचलित होकर या घबरा कर इनके डर से, भूल न जाना उसका नाम, सीताराम जय सीताराम। अरे भूल न जाना उसका नाम, सीताराम जय सीताराम। तो गाते जाना सुबह शाम, सीताराम सीताराम। तो राम सवारे सबके काम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। वाह 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 वाह। अब मैं थोड़ा सा तो समय में, और अगर आप लोगों के पास कोई कठिनाई ना हो तो 5-7 मिनट का समय आपका और लेना चाहूँगा। हाँ जी जी। और अद्भुत ये भजन तो बिल्कुल मन आत्मा को छूता है। और राम इस देश के एक ऐसे प्रतिनिधि व्यक्तित्व हैं जिनके भीतर सब कुछ है। अगर पुत्र हो तो कैसा हो, तो राम की तरह हो, पति हो तो कैसा हो, तो राम की तरह हो, मित्र हो तो कैसा हो कि बाली जैसे जिसकी छाती को कोई भेद नहीं सकता था, उसकी छाती को भेदने वाले हैं राम। और अगर भक्त वत्सल हो तो राम का कोई जवाब नहीं। योद्धा अगर हो, सूरमा कोई हो, तो राम का कोई जवाब नहीं। और विनम्रता अगर कैसी हो तो ये भी राम का कोई जवाब नहीं। ऐसे प्रतिमान है, इसीलिए हम कभी कृष्ण राज्य नहीं बोलते हैं, शिव राज्य नहीं बोलते हैं। धारणा एक ही है कि अगर कोई राज्य गवर्नेंस का मॉडल हो, संचालन हो, तो राम राज्य हो। राम राज्य है, राम की महिमा है। हमने सुना है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बीच में आपने कोई गीत तैयार किया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आपने समय मांगा है। इसके बारे में भी अगर कोई रोशनी डालेंगे आप तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी। राम राज्य का वर्णन हमने किया है, एक छोटा ही प्रसंग जी राम राज्य का हमने दिया है उसमें जी। और वैसे तो काफी विस्तार में रामचरितमानस का ही आधारित, वो किस तरह से राम जी रावण को हराकर युद्ध में परास्त करके और अयोध्या लौटे और उनका स्वागत होता है, किस तरह से राम राज्य की स्थापना होती है जी। और राम राज्य जब स्थापित हो जाता है तो कैसा परिवर्तन होता है संसार में, उसको हमने प्रयास किया है कि लोग उसका अनुभव कर सके। उसमें एक छोटा सा गीत हमने गाया है, दुख बीते सुख छाए अवध में प्रभु आए। वाह वाह। अयोध्या में जब राम लौट कर आते हैं उसका छोटा आनंद आ जाएगा। जी जी। दुख बीते सुख छाए, दुख बीते सुख छाए अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए। दुख बीते सुख छाए अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए। दुख बीते सुख छाए
मेरा पीता मन के दीप जले, प्रीति वल्लरी बढ़ी सुमंगल सुमन खिले, प्रीति वल्लरी बढ़ी सुमंगल सुमन खिले। इंतजार की घड़ियों की कड़ियां टूटी, इंतजार की घड़ियों की कड़ियां टूटी, रावण जीत राम आए जो प्राण मिले, रावण जीत राम आए जो प्राण मिले। पुरजन मन हर्षाए, पुरजन मन हर्षाए, अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए। पुरजन मन हर्षाए, अवध में प्रभु आए, अवध में राम आए। दुख बीते सुख छाए। आहा आहा, वाह वाह वाह। ऐसा लग रहा था कि चित्र खिंच गया है कि श्यामल छवि समेटे राम रथ पर चले आ रहे हैं। वही मृदुल मुस्कुराहट, मुस्कान उनके चेहरे पर है। चारों तरफ से अवध में पुष्प वर्षा हो रही है और राम विनम्रता से एक सलज्ज मुस्कुराहट के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए बढ़े चले जा रहे हैं। आप लोगों का ये जो अद्भुत एक चित्र खींच देना है, ये वाकई मन को गहरी एक विश्रांति से, प्रशांति से भर देता है। राम की वापसी पर भी आपने काफ़ी गीत रचना और काफ़ी आप लोगों का उस पर पूरा, मैं तो कहूँगा पूरा आपका जो गीत और आपका कृतित्व और व्यक्तित्व रहा है पूरा राममय रहा है। तो उस खजाने से भी कोई मोती, नगीना, हीरा निकल कर अपनी चमक हम सबके सामने बिखेरे तो हम लोग बड़े कृतार्थ होंगे जी। भजन चलता रहे जी। एक रचना है जी। हमने जीवन में जिसका पालन किया है जी। वो भाव इस रचना में है। जी। जीवन में और कुछ हो ना हो, कुछ बने बात ना बने, लेकिन भजन जरूर चलता रहना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें राम जी से जोड़ता है। क्या बात। और उन राम जी से जुड़ने से ही जगत का भी और हमारा निजी भी सब प्रकार से कल्याण हो सकता है। तो वो उसकी एक दो पंक्ति आपको और भजन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। भजन चलता रहे, भजन चलता रहे, मगन मनवा रहे, मगन मनवा रहे, आनंद बढ़ता रहे। देखो सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हरि नाम का, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हरि नाम का। भजन चलता रहे, भजन चलता रहे। वाह वाह। ये भजन जिसने होकर मगन है किया, हो गया वो अमर, उसने अमृत पिया। ये भजन जिसने होकर मगन है किया, हो गया वो अमर, उसने अमृत पिया। उसको शिकवा न कोई शिकायत रही, उसने नरदेह पाने का फल पा लिया। उसको शिकवा न कोई शिकायत रही,
उसने नर देह पाने का फल पा लिया। हरि बोल 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 हरि बोल। आहा, वाह 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 संसार जी अदम जी संसार है विषम व्यवहार है विषम व्यवहार है सुगम बस नाम है देखो सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हरि नाम का सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हरि नाम का भजन चलता रहे भजन चलता रहे चलता रहे चलता रहे। आहा, वाह वाह, दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई आपके संसर्ग से। समाप्ति के पहले ज़रूर इतना आपने राम को आत्मसात किया है, कुछ इस तरह की, हालांकि ये प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं धृष्टता कर रहा हूँ तो फिर क्षमा का पात्र हूँ। कोई आध्यात्मिक अनुभूति से भी गुजरे, हालांकि वो आपके चेहरे पर है, मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, मैं फिर वही प्रश्न कर रहा हूँ। जो चमक आपके चेहरे पर है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं राम से संवाद तो होता ही है। जब भजन गाते हैं या बैठते हैं, और शिव की नगरी में बैठकर अगर राम की आराधना है, राम का स्मरण है, तो फिर इससे बढ़िया और क्या है। कुछ कुछ मन में किस तरह का, कोई आप में से कोई इस पर प्रकाश अगर डालना चाहे। इस बारे में तो ना ही पूछे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, आप ये समझ लीजिए निज अनुभव है, आनंद का विषय है। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। शुभकामना यही है कि आपको भी वो अनुभव हो कभी जीवन। वाह वाह, ये आपका आशीर्वाद है, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि आप ये समझ लीजिए कि बस इतनी अनुभूति जरूर रहती है जी कि हर पल वो हमारे साथ है। हमें लगभग 50 वर्ष हो गए हैं अब। जी जी जी। एक रिकॉर्ड है अपने आप में, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि कोई भी संसार का ग्रुप 50 वर्षों तक एक साथ नहीं गा सका है, चार लोगों का ग्रुप। ठीक बात है, कोई 50 वर्ष। सारे ये भगवान ने हमें वो कृपा की है, और सारी दुनिया में इस राम नाम को लेके घूमे हैं। हर पल हर जगह उन्होंने हमारी रक्षा करी है, हमारा साथ दिया है, और जो कुछ भी हमें सफलता मिली है उनकी कृपा से मिली है। बस ये सबसे बड़ी अनुभूति है, आप समझ लीजिए। इससे बड़ी अनुभूति क्या होगी कि अभी भी आप लोग, मुझे तो 1974 के ही शर्मा बंधु प्रतीत होते हैं। 50 वर्षों का साथ है तो फिर उम्र कितनी है। ये भी राम की अनन्य कृपा है कि वही दिव्य तेज, वही वाणी का सौष्ठव और वही संयोग अद्भुत जो आपका संयोजन आपस में है चारों बंधुओं का। ये तो वाकई राम की अनन्य कृपा है, और राम आपके साथ हैं। और आज आपके माध्यम से राम का ये आशीर्वाद और राम का ये संसर्ग साथ है। आपको एक जरा सी बात बताऊं जी। भोपाल गैस कांड जो हुआ था जी, उसमें पहली ट्रेन हमारी आकर रुकी थी भोपाल पर। हो जी 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 जी। और हमने वो दृश्य अपनी आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। ओहो जी, जी। और उसमें से गुजरे हुए चले गए, उन लाशों के बीच से हम लोग निकले। राम जी हर जगह साथ हैं। वो हमें निश्चित उसी दिन हो गया था। उसी दिन निश्चित हो गया था। ये तो अद्भुत आपने, वाकई वो ट्रेन ऐतिहासिक ट्रेन है, और आज तक उसका जिक्र होता है कि वो ट्रेन गुजरी थी और उसने जो मंजर भोपाल में देखा था। जी, आप कुछ कह रहे थे जी। बस यही कह रहे थे कि ये बहुत सी अनुभूतियां हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वो हैं हमारे साथ, हर कदम पर वो हमारे साथ, सभी के साथ हैं जो उनके आश्रित हैं, जो उनका ध्यान करते हैं, जो उनके चरणों में नत हैं। एक बार बिल्कुल एक बार प्रणाम करने से रीत जाने वाले हैं राम जी। बिल्कुल ठीक। मन से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप चारों को, और आपके माध्यम से ये अद्भुत राम का संसर्ग और राम जी का एक वचन
यहाँ गूंजा है। बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। आपकी ये यात्रा अहर्निश इसी तरह चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मीयता से। आपके समस्त दर्शकों को बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरा। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। चलिए, तो ये सौभाग्य हमारा कि शर्मा बंधु हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही शर्मा बंधु जो हमारे साथ जुड़े थे।